अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और एक नए लेक्चर एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप जानते हैं कि हम जो है केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बहुत सी बातें भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं आप लोगों से आप लोगों का हाल अहवाल भी पूछता रहूं, साथ साथ मैं आप लोगों की अपडेट्स भी लेता रहूं, आपके फीडबैक जो है उसको भी जो है पढ़ता रहूं, क्योंकि देखो इन तमाम चीज़ों से ही हम आपस में जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे। हमारा जो बेसिक एम है ना, ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है आपको सिलेबस गो थ्रू करवा देना है, बल्कि आपके अंदर निखार लाना है, एज अ पर्सनैलिटी जो है आप लोगों को ग्रूम करना है। सो इन तमाम चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ा देना, आपका टॉपिक क्लियर करवा देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि आप लोगों को साथ ही साथ इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखना कि जिससे जो है आप लोग ना सिर्फ ये कि कुछ नया सीख पाएँ, हाँ, कुछ नया सीख पाएँ, कुछ नया जो है आप लोग कर पाएँ, ठीक है। ये तमाम चीज़ें एक टीचर का हिस्सा होती है, एक इंस्टीट्यूट का हिस्सा होती हैं, और कैंपस डॉट पी के एज अ होल अपनी इस तमाम जिम्मेदारियों को बअहसन पूरी कर रहा है और पूरी करने की कोशिश भी करता है। सो यही इसी जो है क्या कहते हैं उसे, तमाम के तमाम अपनी फ़राइज़ को अंजाम देते हुए आज भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप लोगों से जो है मुखातिब हूँ और आप लोगों को पढ़ाऊँगा भी, और साथ ही साथ समहाउ कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा, कुछ नई बातें जो है कुछ आप लोगों के सामने रखूँगा, ठीक है भाई। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि छोटी सी बात हम कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों के लिए आज एक पोइट्री जो है वो अपलोड की थी, और वो पोइट्री बेसिक तौर पे एक मोटिवेशनल टाइप ऑफ पोइट्री थी। मैं खुद उससे जो है इस पोइट्री से बड़ा ही जो है क्या कहते हैं मोटिवेट हुआ, मेरे अंदर एनर्जी आई और समहाउ बूस्ट मिला मुझे, क्योंकि देखो एक ही तरह की ज़िंदगी आपकी चलती रहती है, एक ही तरह की लाइफ जो है वो आपकी चलती रहती है, हर दिन आप वही काम कर रहे होते हैं। सो समहाउ आपको कुछ यूनिक चाहिए होता है, कुछ नया चाहिए होता है, और उस नए नए के अंदर जो है आपको समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट चाहिए होता है जो आपको जो है बूस्ट करे और आपके अंदर एनर्जी लेकर आए और आपको ये इस बात के लिए अर्ज करे, इनकरेज करे कि आप लोग जो है बाकी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर पाएँ और लोगों को का सोच पाएँ और उनकी भलाई के लिए जो है कुछ ना कुछ करें, ठीक है। सो आपने वो ज़रूर जो है पोइट्री सुननी है, मेरी प्रोफाइल पर इस वक्त मौजूद है, आप लोग ज़रूर जाइएगा और उस जो है पोइट्री को भी सुनिएगा, और ज़रूर जो है उनके जो उसके अंदर बयान होने वाला जो पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने अंदर अपने आप को तलाश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है भाई। सो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मैं उर्दू की क्लास नहीं लेता, लेकिन समहाउ कभी कभी मैंने आपको बताया कि होनी भी चाहिए बातचीत, क्योंकि बातचीत से जो है आपके अंदर बहुत से चेंज आता है, बहुत से नई बातें आप लोगों को समझने को मिलती हैं, कुछ नई चीज़ें जो है, कुछ नए एंगल्स आपको मिलते हैं लाइफ पर अपने आप को देखने के लिए, ठीक है भी। सो दिखा दें सर प्लीज़। देखो मैं आपको बताऊँ मुबशिर, आपने सिंपली मेरे प्रोफाइल पर जाना है, मेरी आज की जो पोस्ट है, ठीक है, सेकंड पोस्ट जो आपको मिलेगी आज की, उसमें आपको जो है आज की जो मैंने पोइट्री आप लोगों के लिए है शेयर की है वो ज़रूर आप लोग सुनिएगा, उससे कुछ ना कुछ आपको बूस्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है भाई। अच्छा, सो इस वक्त हम जो है पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, वापस आ जाते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन के ऊपर, और नॉर्मल जो है जो क्लास में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट को लेके, उस पर वापस आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज हमने आज जो है डिस्कस करना है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिक तौर पे मैंने आप लोगों को एक पॉइंट समझा दिया था, एक पॉइंट मैंने आई थिंक नहीं बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज नहीं भाई, ये क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज नहीं, बल्कि हम चूँकि 10th क्लास में है और 10th क्लास के अंदर तो हमें जो है डिस्कस करना है लॉ ऑफ मास एक्शन को। भाई मैं इस वक्त 10th क्लास में हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज तो हम 9th में कर रहे थे, चले कोई बात नहीं, होता रहता है सभी, ठीक है। सो इस वक्त हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे। मैंने कल आप लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से जो दो मेजर इनके साइंटिस्ट हैं गुलबर्ग और वेग, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज नॉट प्रॉपर्टीज, उनकी मैंने आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर की थी और आप लोगों को दिखाई थी, ठीक है। आज चूंकि मैंने कल डिफाइन भी कर लिया था, तो मैं चाहूंगा कि मैं जो है लॉ ऑफ मास एक्शन के जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसकी तरफ मूव करूं और जो है उसको जो है आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूं। तो हम एक हाइपोथेटिकल किस्म का एक रिएक्शन देंगे, ठीक है। हम हाइपोथेटिकल का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, जो मफरूजे पर मुश्तमिल होता है, जो फर्जी होता है, ठीक है, यानी कि एक्चुअल नहीं होता, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ ए, ठीक है, और ए और बी बेसिक टॉपिक हमारे पास हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स दैट वी हैव, ठीक है। और ये क्या करते हैं भाई, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू सी और डी प्रोडक्ट के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी, ठीक हो गया। ए और बी आर द टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, दे विल कंबाइन टुगेदर टू मेक द प्रोडक्ट विच इज सी एंड डी, ठीक है। और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम ये बात पढ़कर आ चुके हैं ना कि
जब भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे, एक ऐसे रिएक्शन के जिसके अंदर हम कहते हैं रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होता है, इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कह रहे होते हैं। इस तरह के रिएक्शन के अंदर यानी जहां रिवर्सिबिलिटी हो वहां हम कहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगा, रिवर्स भी जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा और रिएक्शन जो है वो रिवर्स बैक भी होगा, वापस जो है रिएक्टेंट्स अपने प्रोडक्ट अपने आप को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट भी करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की तो हम ये बात जानते हैं कि जो फॉरवर्ड जाने वाला रिएक्शन है, जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, आगे को मूव कर रहा है, ठीक है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं और एफ के साथ। ठीक है, और जो रिएक्शन रिवर्स बैक जा रहा है, जो रिएक्शन वापस जो है पीछे को आ रहा है, प्रोडक्ट जिससे मिलकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इस सेक्शन को हम जो है राइट करते हैं आर आर के साथ। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिवर्स सेक्शन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। देखो आप ये बात जानते हो, आपने ये बात पढ़ी भी है, आप ये बात जो है समझते हो। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं सर सुन लें प्लीज, आयशा जी बताएं क्या कह रही हैं आप लोग, इस वक्त क्या कह रहे हैं? सर वीडियो स्टक हो रही है। नहीं भाई, मेरे सामने इस वक्त जो है वीडियो बिल्कुल प्ले है और बिल्कुल ठीक नॉर्मल जो है रूटीन के साथ जिस तरह से चलती है वैसे ही चल रही है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जरूर जो है मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन आप लोग का है तो आप मुझसे कर सकते हैं। भाई क्या कह रही हैं आशा, आप जल्दी से मुझे क्लियर कर दें ताकि मैं फिर आगे चल सकूं। आगे वैसे रुक चुका हूं मैं इस वक्त। ठीक है भाई, सो जल्दी से बता दें मुझे कि क्या कंफ्यूजन आप लोगों को आ रही है ताकि हम फौरन से उस कंफ्यूजन को दूर करें और आप लोगों की जो है बात सुन के उस पर इम्प्लीमेंट करें और आप लोगों को जो है बताएं कि किस तरीके से बेहतर हो सकता है। तो जल्दी से बताना है आपने आयशा, मैं आपके लिए रुका हुआ हूं। सो अगर आई थिंक क्वेश्चन नहीं है या कोई बात ऐसी नहीं है तो हम आगे चल लेते हैं। मुझे आप क्लियर कर दें क्योंकि एकदम से आपने मुझे रोक दिया है। सो मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूं कि क्या करना है। नो सर, नो स्टकिंग, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चल रही है रूटीन के अंदर जिस तरह से चलती है। आपने मैसेंजर चेक कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा भाई, और भाई आयशा वो तो मैं कर ही लूंगा। आपने मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया था कि कोई ऐसी बात है कि जो प्रॉब्लम कर रही है, आप प्लीज़ ही का मैसेज कर दो, आप मुझे नहीं मिल रहे। भाई समझ नहीं आ रही, चले मैं ठीक है। सो मैं आयशा और आई थिंक मुबशिर क्या कह रहे हैं सर, यहाँ पर कर है, समझ नहीं आ रही भी क्या कह रहे हैं। ठीक है, सो आप लोग अभी इस वक्त जो है फोकस करेंगे, पहले स्टडीज पे फोकस कर लेते हैं, फिर बातें जल्दी चलती रहेंगी। हमने बातें भी करनी होती, वो भी कर लेंगे हम। ठीक है भाई, सो ए और बी जो है वो they will combine to make product which is C and D। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और रिवर्स में क्या होता है, C and D will decompose to make reactants again। ठीक है, जिसको हम रिवर्स रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। और आप ये बात जानते हैं कि जब भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से हम कह रहे होते हैं कि भाई जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनके अंदर somehow after some time there will be a situation which is called as equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम डेवलप जरूर होता है। ठीक है, एक चीज आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, देखो हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिफाइन किया था। हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। यही बात हमने की थी ना, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन कर लें या प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, हमने यही बात कही थी। जब भी आपने कंसंट्रेशन को शो करना हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ ए, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए को शो करेगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ बी, ये जो है बी की कंसंट्रेशन को शो करेगा। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ सी, इट विल कन्वे द आइडिया अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सी प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ डी हम लगाएंगे टू इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ डी प्रोडक्ट। ठीक है जी, हम ये बात जो है कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, जब भी हमने कहा कि हमने कंसंट्रेशन को शो करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स बेसिक तौर पे हमारे पास एक सिंबल है कि जिसके थ्रू हम जो है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को शो करते हैं, उसको डिपिक्ट करते हैं, उसको राइट करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा को मैंने जब कल डिफाइन किया था लॉ ऑफ मास एक्शन तो मैंने आपसे कहा था कि रिएक्शन रेट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम मेंशन कर दें इस चीज को जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं वो हम अगर यहाँ पे कर दें, हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है भाई, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सो ए और बी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट्स, ठीक है। रेक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और रेक्टेंट्स हमारे पास क्या है, ए और बी हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या कहते हैं, डिपेंड करता है, ठीक हो गया। और आप ये बात जानते हो कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाए तो हम कहते हैं कि हमेशा जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम खत्म करके इसकी जगह पर इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेकर आते हैं। तो यहां पर आ जाएगी इक्वलिटी का साइन, ठीक है। और चूंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की इस वक्त बात कर रहे हैं तो हम इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे वो के एफ होगा। सो के एफ इंटू ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैंने आपसे कहा भी कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर एफ के साथ, ठीक है जी। सो ये बेसिक टॉपिक हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां तक आपने कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछेंगे, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास जो है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की हमारे पास बात होगी। सो यहां तक आपने कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कर सकते हैं बात, ठीक है। मैं आप लोगों को तमाम की तमाम बातें जो हैं उनका आंसर दूंगा और आपको समझाऊंगा। अगर क्लियर है तो आप क्लियर मेंशन करेंगे ताकि हम अपने टाइम जाया किए बिना आगे मूव कर सकें और कुछ नई बात कर सकें, कुछ नए आइडियाज की तरफ हम मूव कर सकें। सो जल्दी से आपने मुझे बताना है कि आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर है तो जरूर बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। सर ए एंड बी एटसेट्रा रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, एग्जैक्टली ए एंड बी जस्ट रिएक्टेंट्स हैं, C and D are product for forward reaction, ठीक है सर। I have joined yet will it be revised, बिल्कुल एग्जैक्टली नतीला नातालिया, ठीक है भाई आपका नाम है एग्जैक्टली। सो मैं जरूर आपके लिए रिवाइज कर दूंगा, आप थोड़ा सा जो है हमसे कोऑपरेट करें, जो टॉपिक आपके रह चुके हैं आप उनसे आगे हमारे जो है वो चलें, मतलब हमारे साथ चलें, तो जैसे ही हम रिवीजन करेंगे आप उसमें तमाम चीजें क्लियर कर लेंगी। सर बुक पर आर एफ की जगह के एफ है। देखो मैं आपको बताऊं के एफ का मतलब क्या होता है, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही समहाउ कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस केस के अंदर हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको के एफ से शो कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया है ना ये रेट ऑफ फ्रैक्शन है, वहां पर जो बुक में मेंशन किया होगा के एफ वो कांस्टेंट की बात कर रहा है, लाजमी नहीं है, आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। सर बुक वाली डेफिनेशन बता दें, बिल्कुल मैं आपको यहाँ से पढ़कर बता सकता हूँ, वैसे तो एग्जैक्टली तौर पे मैंने कल आपको बताया था कि द रेट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या आप ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मेथड्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये दोनों चीजें यहाँ मेंशन की हुई हैं, आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। कांस्टेंट को खत्म करना लाजमी है, भी करना तो है, जाहिर सी बात है, हम जो है खत्म भी करेंगे आगे चलते हुए। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सबको जो है क्लियर है। सो मैं चाहूंगा कि मैं इससे अब नेक्स्ट बात की तरफ मूव करूं और आप लोगों को जो है नेक्स्ट जो है वो कन्वे करूं। आयशा मैं फिर से रिपीट थोड़ा सा कर देता हूं आपके लिए कि ए और बी हमने सपोज किए हैं कोई रिएक्टेंट्स हैं, ये कंबाइन करके सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि रिएक्शन चूंकि रिवर्सिबल है तो ये फॉरवर्ड भी जाएगा और ये बैकवर्ड भी जाएगा, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन करेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम आर एफ से शो कर रहे हैं, इट इज द रेट आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और आर आर मींस रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि जब भी आपने कंसंट्रेशन को शो करना हो तो आपने जिस भी चीज की कंसंट्रेशन को शो करना हो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर राइट करेंगे। सो अगर हम ए की बात करते हैं, बी या सी और डी की बात करते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन को शो करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनको हम राइट करते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि अकॉर्डिंग टू जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि भाई लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है ठीक है भाई इनके डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। सो हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो इसकी जगह पर इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। सो इक्वल एन के एफ हमारे पास इसकी रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, ठीक है। ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात हुई। अब हम बात करेंगे रिवर्स डायरेक्शन की, यानी रिवर्स डायरेक्शन के हवाले से हम जो है अपनी जो डिस्कशन है उसको आगे लेके चलते हैं। सो हम यहाँ पर कहते हैं रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, अब ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये पूरा आपको आ चुका होगा, मतलब दिख रहा होगा। सो रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, ठीक है। अब इसको मैं सी और डी क्यों लिख रहा हूं,
इसलिए क्योंकि आप ये बात जानते हो कि हमारा अगर रिएक्शन रिवर्स बैक हो रहा हो, अगर रिएक्शन इस तरफ को मूव कर रहा हो, तो इस केस में सी और डी हमारे पहले प्रोडक्ट थे, अब इस केस में हमारे पास ये एज अ रिएक्टेंट के तौर पे बिहेव करेंगे। अगर रिएक्शन रिवर्स बैक जा रहा हो तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और इनकी प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी। ठीक है, सी और डी के जो है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैंने आपको बताया कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन की बात करते हो तो इसको खत्म करते हो और इसकी जगह पर लगाते हो इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड एस के आर, ये आपके पास जो है वो रिलेशन आ जाएगा। ठीक है भाई, ये दो हमारे पास जो है वो रिलेशंस आ चुके हैं। एक हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन का है और एक हमारे पास है रिवर्स डायरेक्शन का, रिवर्स जो है डायरेक्शन के रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ तक आपने कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछेंगे, मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर मैंने कांस्टेंट की जगह क्या लगाया है? भाई सर हमने कांस्टेंट जगह क्या लगाया है? देखो यहाँ पर मैंने आर की बात की है। आपकी बुक में के एफ और के आर लिखा है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए आपकी बुक की जो है वो बात कर लेते हैं, के एफ और के आर लिख लेते हैं। बेसिकली तौर पे मैं आपसे ये बात कह रहा था कि चूंकि रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बनाना है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसकी स्पीड को हम आर एफ से शो करते हैं विच इज द रेट ऑफ फ्रिक्शन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया, लेकिन के एफ भी लगा देंगे कोई इशू नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट की बात करेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात करेगा। तो ये के एफ बेसिक तौर पे कांस्टेंट है हमारे पास। आप यहाँ के एफ मेंशन कर लें या आर एफ मेंशन कर लें, वैसे मोर अप्रोप्रिएट यही है कि आप आर एफ मेंशन करें क्योंकि स्पीड ऑफ फ्रिक्शन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे आर एफ होना चाहिए था। ठीक है भाई, सो यहाँ तक आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूँ। इंशाल्लाह आप मुझसे फिर से क्वेश्चन करें ताकि मैं आपके जो है क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। सर यू रोट इट रिवर्स नॉट रिवर्स, क्या लिखा मैंने भाई? क्या लिख दिया? ओह नो 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 भाई, नहीं रिवर्स। ठीक है भाई, अब ठीक है भाई, अब ठीक है। आर लगाना मैं भूल चुका था सर। बिल्कुल ठीक है। स्टक भाई, स्टक कैसे? बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है हमारे पास। ठीक है, ये 9th क्लास का टॉपिक है थोड़ा सा। एग्जैक्टली नहीं हमजा, ये टॉपिक आपको 9th में नहीं पढ़ाया गया। सर मोलर कंसंट्रेशन क्या है प्लीज बता दें। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप राइट करते हैं कंसंट्रेशन को, तो जैसे उसको शो करने के लिए हम मोलर कंसंट्रेशन का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, अच्छा आई थिंक यहां तक आप सबको जो है ये चीज क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं। देखो आप ये बात जानते हो, हमने जब इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम जब भी गेन होता है किसी एक रिवर्सिबल डायरेक्शन के अंदर तो उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के। ठीक है, हम यहां रख लेते हैं जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ठीक है, हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के। ठीक है, ये बात आपको पता होगी, आपने डिफाइन भी किया है। सर हम आर एफ भी लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं फातिमा, कोई इशू नहीं है। सर जी कांस्टेंट की एफ की वैल्यू क्या होती है? देखो जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम रिएक्शन कौन सा ले रहे हैं, रिएक्टेंट्स की नेचर क्या है, इस पे डिपेंड कर रहा होता है। हम सिर्फ सपोज रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। मोल पर डीएम क्यूब बेसिक तौर पे हमारे पास यूनिट है बिल्कुल कंसंट्रेशन का। ये बिल्कुल ठीक कहा शावेज ने। एक्टिव बेसिस के फाइंड होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली एक्टिव बेसिस की कंसंट्रेशंस को ये शो करता है। सर जी कांस्टेंट के एफ की वैल्यू मैंने आपको बता दिया सलमान, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हम एक सपोज रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें कि ए और बी और सी और डी ले रहे हैं, सो ये ना कोई एलिमेंट है, ये हम खुद सपोज जो है बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, सो आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो इसी की बात हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपस में दोनों की दोनों जो है वैल्यूज आपस में इक्वल हो चुकी हैं, सो इनके एक्सप्रेशंस को भी हम इक्वल कर देंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पर के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल्स टू के आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, ये हमने एट इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की है कि जब इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो चुका है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो इनके एक्सप्रेशंस जो हैं इट शुड बी, ठीक है, इट शुड बी इक्वल। ठीक है, ये क्या होंगे, ये इक्वल होने चाहिए। ठीक हो गया, अब यहाँ पर क्या है कि अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले जाएं और जो हमारे पास कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है, उनको दूसरी तरफ ले जाएं, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, के एफ ओवर के आर इक्वल्स टू concentration of C into concentration of D over concentration of A into concentration of B। ठीक है, ये आ जाएगा।
क्योंकि देखो मैंने आपसे कहा कि हम चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन से जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ ले जाएं और जो वेरिएबल यानी कि जो कंसंट्रेशन वैल्यूज हैं इनको दूसरी तरफ ले जाएं। सर ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज कैसे है भाई? देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज नहीं है, ये सिंपली हम कह सकते हैं समहाउ कि टेक्निकल फॉल्ट है कि जिसमें आप लोगों को कैथोड रेज जो है वो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ऐसा कोई नहीं है। हम लॉ ऑफ मास सेक्शन की बात कर रहे हैं, आपके पास बुक भी मौजूद है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से क्या कहते हैं आप लोगों को समझ जाना चाहिए, आप लोग जो है समझने वाले बच्चे हैं, ठीक है भाई। सो क्वेश्चन आप लोग मुझसे कर सकते हैं। साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया कि इस वक्त तक मैंने क्या किया है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज हैं वो एक तरफ कर दी हैं और जो कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट्स हैं वो उनको दूसरी तरफ समेट दिया है, और अब ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास आ चुका है। अब देखो यहाँ पर ये दो कांस्टेंट्स हैं और इनकी रेशो से, इनके डिवाइड होने से भी हम एक और नया जो है वो कांस्टेंट डेवलप करेंगे। जैसे आप जानते हैं ना कि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं, 6 भी कांस्टेंट वैल्यू है, 2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे मैं 3 गेट करता हूं। यानी कि दो कांस्टेंट्स को डिवाइड करने से आपस में अल्टीमेटली मैं एक और कांस्टेंट जनरेट कर रहा होता हूं। सो अगर मैं KF और KR दो चीजों को डिवाइड करूंगा तो इनके थ्रू भी मैं एक कांस्टेंट ही गेट करूंगा विच इज कॉल्ड एज KC, और ये बेसिक तौर पे हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक हो गया। सो मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये लास्ट स्टेप मैंने आपसे कहा कि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है। इक्विलिब्रियम इज द स्टेज एट व्हिच रिवर्सिबल रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये आपस में इक्वल हैं तो इनके जो एक्सप्रेशंस हैं उनको भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो जब इनको हम इक्वल लिखेंगे तो हम कहते हैं कि KF ओवर KR जो है ये हमें एक और कांस्टेंट, देखो दो कांस्टेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं तो जैसे यहां पर डिवीजन के थ्रू एक नया कांस्टेंट आ रहा था, वैसे ही हम कहते हैं कि KF और KR के डिवाइड करने से एक और कांस्टेंट जनरेट होगा विच इज कॉल्ड एज KC, इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमारे पास जो है C और C इंटू D ओवर A ओवर B जो है हमारे पास, दीज आर द कंसंट्रेशन, ठीक है, आपके लिए रेशियोज, ठीक हो गया। सो यहां तक आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बेसिक तौर पे हमारे पास है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहते हैं। KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा सर। इन KC C स्टैंड्स फॉर, देखो KC को एज अ होल हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है, और C का मतलब होता है कंसंट्रेशन। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हम मेंशन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को, तो इसलिए हम KC मेंशन करते हैं। क्यों नहीं लिखा भाई? इसलिए देखो मैं बताऊं अब्दुल्ला आपको कि KF ओवर KR इसलिए हमने लिखा है क्योंकि देखो ना हमारे पास डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड जाता है, उसके बाद रिवर्स बैक होता है, ठीक है, फॉरवर्ड जाता है रिवर्स बैक होता है, ठीक है। सो इसलिए उस जो है क्या कहते हैं एक्सप्रेशन को और उस जो कह लें कि इक्वेशन है, ठीक है, उसको जहन में रखते हुए हमने KF ओवर KR मेंशन किया है। अभी मैंने आपको बताया C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन होता है, K इज द कांस्टेंट, ठीक है, सो इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है। सो क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल भैया मैंने आपको भी जो है कि आपको आंसर किया, आपकी जो इक्वेशन है ये इस बात को शो कर रही है कि रिवर्स सेक्शन बाद में जाएगा, पहले फॉरवर्ड जाएगा, इसलिए हमने कहा, ठीक है भाई। अभी मैंने आपको बताया अब्दुल्ला। सो क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप मुझसे कर सकते हैं टॉपिक के हवाले से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और इस टॉपिक को आपने जरूर करना है, अपने पास ध्यान में रखना है। KC कैसे आया? KC इसलिए कैसे आया कि हमने KF और KR को डिवाइड किया, ये दोनों कांस्टेंट्स थे, इन दोनों कांस्टेंट्स के डिवीजन से एक और नया कांस्टेंट जनरेट हुआ। सर प्लीज आंसर कि हाउ टू रिप्रेजेंट एक्टिव मास और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दोज, ठीक है। देखो मेरा आपको मैं बताऊं कि जब भी आपने कंसंट्रेशन को शो करना हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स की जो है का सहारा लेते हैं, इसके थ्रू इंडिकेट करते हैं। सर जी ये वाले फार्मूला से हमें रिएक्शन की स्पीड फाइंड हो जाएगी सुलेमान, हम जो कि C वैल्यू है, ठीक है, इसके थ्रू हम ये चीज आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कितनी मिकदार में कंज्यूम हुए हैं, प्रोडक्ट कितनी मिकदार में बना है, ठीक है, इसलिए हम जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। बता दिया इंशाल्लाह अभी मैंने आपको। तो अच्छा जी सर, इसकी मेकिंग करा दें, लर्निंग में इजी हो जाएगी।
इसकी मार्किंग करवा दें। अच्छा, इसकी मार्किंग करा दें, लर्निंग में इजी हो जाएगी। ज़रा मार्किंग का मतलब क्या होता है? सिंपली जो है, अगर आप ज़रा मुझे एलेबोरेट करके दिखा सकेंगे। टॉपिक तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है और तमाम स्टेप्स जो हैं वो हमने इंडिविजुअली तौर पे जो है वो कर लिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। सर हम इस लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने जो है टॉपिक नेम मेंशन करने के बाद जो लॉ ऑफ मास एक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है वो करनी है, और उसके बाद जब आप डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने इसको इस तरीके से, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ डिराइव किया, बिल्कुल ऐसे ही आप जो है डिराइव करेंगे इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, और ये आपका जो है वो फुल फ्लैज लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। सर यू प्रोनाउंस माय नेम इनकरेक्टली। ओ मेराब, आप आई थिंक मेराब आई थिंक नेम है आपका, मुझे ज़रा हिज्जे करके बता दीजिएगा ताकि मैं आपका नाम बिल्कुल क्लियरली जो है ना वो प्रोनाउंस कर सकूं, ठीक है भाई। सो आई थिंक मेरे ख्याल से आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगर कंफ्यूजन रह भी गई तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर भी जो है आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा दोबारा से। पेज नंबर बता दें, ज़हरा कह रही हैं भाई, तो ये 7 है पेज नंबर जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जिसको हम इस वक्त लेके चल रहे हैं। और जैना कह रही हैं कि हेडिंग्स, तो वैसे के तौर पे देखो पूरे के पूरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये एक्सप्रेशन डिराइव करने का एक टॉपिक है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन डिराइव करने के टॉपिक के अंदर हमारे पास स्टेप से पहले कुछ ना कुछ बात होती है जो मैंने आपको जो है कन्वे की, ठीक है, लेकिन एज सच उसका होल एक टॉपिक की जो हेडलाइन है वो तो है लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके अंदर फर्दर सब हेडलाइंस नहीं बन सकती क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, इसलिए नहीं हो सकता जैनब ये वाला काम, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो चुका है, बिल्कुल ठीक है भाई। और मैं आपको बताऊं कि हमने कल सुपर संडे भी किया। मुझे उम्मीद है कि जो है आप लोग ने जो है ये सर टेस्ट योरसेल्फ करनी है, बिल्कुल करेंगे, एग्जैक्टली तौर पे करनी है। और हम उस दिन भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हमने लाजमी करनी है, तो वो ज़रूर करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, सो आई थिंक मैं आपसे कह रहा था कि हमने सुपर संडे जो है कल एंजॉय किया। ये जो कल की एक्टिविटी थी इसी तरह से हमारी एक्टिविटी जो है आइंदा हर संडे चला करेगी। और इसके अलावा जो है मैंने आपसे कहा कि जो है जो एक नया हम आपके लिए सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, एक नया इवेंट जो हम जनरेट करने जा रहे हैं, जो कि है 26 अप्रैल से ऑनवर्ड चलेगा ये हर संडे को। वो है संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर। उसमें भी आप लोगों ने सबने जरूर जो है पार्टिसिपेट करना है। मैंने ऑलमोस्ट ऑलरेडी आप जानते भी हैं कि मैंने 4 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है उस दिन के लिए। उनका आपस में कंपटीशन होगा, तो एक बहुत अच्छा और मज़े का एक हेल्दी जो है वो क्या कहते हैं भाई एक कंपटीशन डेवलप होगा। सो ज़रूर आपने इसको भी इंजॉय करना है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको लगता है कि जो सबसे बेस्ट है उसको आपने वोट देना है, ठीक है भाई। सो यहाँ पर सर क्या हम इसमें साइंटिस्ट का नेम नहीं लिखेंगे? आई थिंक लाबिक। एक तो ये मसला ये ना, आपके जो पूरा नेम है ना, ठीक है, वो कंबाइंड फॉर्म में है, इसलिए मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरीके से आपको प्रोनाउंस करूँ। आई थिंक लाइबा टाइप जो है, आई थिंक वो नाम है आपका, लाबी कमर आई थिंक नेम है, लाबिका आमिर आई थिंक मेरे ख्याल से आपका नेम है। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो मैं आपके लिए आपसे मादन ख्वाह हूँ, ठीक है, सॉरी भी कहूँगा इस हवाले से। बाकी मैं आपको बताऊँ कि भाई आप जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख दी, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें अपना जो साइंटिस्ट नेम है, इवन ईयर ही मेंशन कर दें, तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो कि आप गेन करते हैं, ठीक है भाई। और सर व्हेन विल वी डू टेस्ट योरसेल्फ, वफा कह रही हैं। सो आने वाली नेक्स्ट जितनी भी हमारे जो है वो टेस्ट योरसेल्फ वाला होगा वो हम लाजमी साथ साथ करेंगे। सर हाउ डू यू टीच सो पोलाइटली? भाई सकीना, कोशिश मेरी होती है कि भाई आप सबके सबको जो है अच्छे तरीके से पढ़ाओ, जितना बेस्ट वे हो सकता है उस तरीके से पढ़ाओ, और समझ भी आप लोगों को आ जाए और आप लोगों को ये ना लगे कि मैं बहुत खड़ूस किस्म का बंदा हूँ, मैं बहुत पोलाइट बंदा हूँ, ठीक है। पोलाइटली जो है बात करना होती है, ठीक है। मेरा तो बेसिक तौर पे यही होता है कि मैं हमेशा तमाम लोगों से जो है बहुत पोलाइट वे में बात करूं और अपना आइडिया जो है वो कन्वे करूं। बाकी ये है कि शुरू के अंदर मेरी कुछ स्पीड ज़्यादा थी। अब मैंने कहा कि बच्चे जो है वो हर बार कहते हैं सर आप हवाई जहाज़ की जो है स्पीड से चला रहे होते हैं क्लास को, तो काइंडली अपनी स्पीड जो है वो रिड्यूस कर दें। तो मैंने समहाउ अपने अंदर चेंज लाकर अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज कर दिया है, ठीक है, जिसमें ना बहुत स्पीड है ना बहुत स्लो है, ठीक है भी। सो सर ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है
प्रैक्टिकल लाइफ में क्या भाई मुबशिर क्या पूछना चाह रहे हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन इस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। देखो आप में से हो सकते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो साइंटिस्ट बने और केमिस्ट्री बेसिक तौर पर उनका मेजर सब्जेक्ट हो, तो उसमें जब आप लोग आगे चलते हुए कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि तमाम कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। आप बहुत से ऐसे रिएक्शन कर रहे होते हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है, दोनों तरफ रिएक्शन चल रहा होता है। तो इस तरह के रिएक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिएक्टेंट्स कितना बन चुका है, प्रोडक्ट कितना जो है, रिएक्टेंट कितना रह चुका है, प्रोडक्ट कितना बन चुका है, ये तमाम चीज़ें जो है इनके थ्रू ही आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, सुपर संडे एंजॉय ही नहीं कर पाई भाई। देखा जहरा आपने जो है मिस कर दिया ना सर, आपका सुपर संडे का कब होता है? मैं कल एक्टिव हुआ था 3:45 से 6, देखा आपने मिस कर दिया। हमने 6 o'clock ही स्टार्ट किया था जब आपने बिल्कुल अपने आईडी को क्लोज किया। एरियस ठीक है, क्या था इसमें सर इसमें इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट और डेरिवेशन की हेडिंग बन सकती है? हाँ हिफ्ज़ा समाओ बन भी सकती है, बहुत अच्छी तरीके से आपकी इंट्रोडक्शन की हेडिंग, एक तो आपकी बड़ी हेडिंग आ गई ना, जो लाल सुर्खी जिसे हम कह रहे होते हैं, बड़ी हेडिंग, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसमें सब हेडिंग आप देंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन डेफिनेशन की, हाँ डेफिनेशन लिख दी, फिर नीचे आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें, थोड़ा बहुत उसके हवाले से एलेबोरेट कर दें, साइंटिस्ट नेम और ईयर मेंशन कर दें, फिर नीचे डेरिवेशन की लिख दें। बहुत अच्छा किया आपने, यानी ये जो है मतलब क्लियर कर दिया। सर मेरे स्केचेस का क्या हुआ? देखो सारा आपके साथ ज़हरा, ठीक है, आपके स्केचेस मेरे पास इस वक्त सेव हैं, जितने लोगों ने भी मुझसे स्केचेस मुझसे शेयर किए हैं सबके स्केचेस मेरे पास सेव हैं, और मैं वक्त आने पर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि कब आप लोगों को मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। अच्छा, हमें कोई सुनता तो फिर सर सिर्फ 10th को नहीं सुन रहा थे, समझ नहीं आ रही भी आयशा क्या हुआ? देखो मैं सबको मैं सुन रहा था, आई थिंक आप कल की बात कर रही हैं कुछ, सबको सुन रहा था। सर मूव इन या मूव ऑन? अच्छा मूव ऑन, अनफाल कह रही हैं, अनफाल मूव ऑन, क्योंकि टाइम इस वक्त जो है अनफाल सिर्फ जो है 3 मिनट्स रिमेन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की कुछ बातें सुन लूँ। आज का इंट्रोडक्शन भी मेरा जो है कुछ बातों पर मुश्तमिल था और एंडिंग भी बातों पर मुश्तमिल है, सो इसलिए हम कल जो है डिफरेंट एक्सप्रेशंस की हम बात करेंगे। अच्छा भाई सर इट्स लाबिका, एग्जैक्टली लाबिका, मैंने आपको लाबिका ही कहा था, लाबिका आमिर कहा था। व्हाट इज डिपेंडेंसी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिपेंडेंसी जो है किस चीज़ पर मुनहसर की जाती है? ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेशियो पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, ठीक है। सर हमारे टेस्ट कब होंगे? आप लोगों के टेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले हम एमसीक्यू के टेस्ट लेंगे, फिर हम आपके सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे। एग्जैक्टली रेहाब, मैं बिल्कुल साइकिल की स्पीड पर इस पर चल रहा हूँ। सर इसमें इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहा आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओह अच्छा सर, फरहान से पहले हमें डॉक्टर बना दिया है किसने? सर हुजैफा ने। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है भाई, आपको इंकरेजमेंट मिल रही है। सर आप ने 5 o'clock कहा था क्लास होनी है भाई, कौन सी क्लास का मैंने कहा था मुबशिर? सर मैं और स्केचेस बनाकर आपको सेंड करूंगी, ज़रूर आप करें भाई, ज़रूर करें आप लोग, ठीक है भाई। सो आई थिंक मेरे ख्याल से अब आई थिंक हमें अपने लेक्चर के इख्तिताम पर चलना चाहिए, अपने लेक्चर को वाइंड अप करना चाहिए। सर सुपर संडे में टेस्ट सेशन है, संडे होता है हर संडे, टेस्ट सेशन हर संडे होता है? देखो अली का टेस्ट सेशन नहीं होता, बेसिक तौर पे एक छोटी सी एक्टिविटी होती है गेम टाइप की, जिसमें छोटे छोटे से एमसीक्यूज होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, जो आपसे पूछे जाते हैं, और जो है बेसिक तौर पे आपसे एक फ़न टाइप एलिमेंट जो है आपके लिए क्रिएट किया जाता है। सर थैंक्स फॉर योर एफर्ट, ठीक है जी, थैंक यू सो मच सुलेमान। ज़हरा से ज़हरा या जोहरा नहीं है? अच्छा चलिए भाई, मैं ज़हरा जोहरा नहीं कह रहा, ज़हरा कह रहा था भाई, देखो ये बहुत बुरी बात है। सो आई थिंक अब जो है हमें अपने लेक्चर को वाइंड अप करना चाहिए, और इंशाल्लाह जो है आपसे मुलाकात होगी कल के दिन, ठीक है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में ज़रूर याद रखना है। मैंने आपसे कहा था शुरू में भी कि आप लोग जो है, जो मैंने आप लोगों के लिए आज पोस्ट की है पोइट्री वाली, वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो मोटिवेशनल टाइप ऑफ पोइट्री है, तो उसमें से आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे अगर आपको समझ आ जाती है तो, ठीक है। क्योंकि समझने वाली बात भी जो है बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इतने छोटे जो है अपने लेवल के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातों को समझना और उनको अपने जहन नशीन रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है जी। सो आप लोग जो है मेरी प्रोफाइल पर जाकर आज की जो मेरी पोस्ट है उसे ज़रूर देखिएगा और ज़रूर सुनिएगा, और कैसी लगी आपको पोइट्री भी बताइएगा, ठीक है भाई। सर पोइट्री की कर सकते हैं क्या? क्या की कर सकते हैं भाई? ज़ैनब आप मुझे बता दें,
सर आर बेस्ट विशेस विद यू। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सब आपसे जो है कल मुलाकात होती है। आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। और देखें आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की गई हैं घर में रहने की, ठीक है, वो जो है आपने ज़रूर फॉलो करनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो तमाम के तमाम आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। सो आपने ज़रूर जो है उन तमाम बातों को फॉलो करना है जो कि गवर्नमेंट भी कह रही है आपसे, और जिसके हवाले से आप लोगों को कहा गया है कि आप लोग जो है अपने घरों में रहें। अच्छा, पोइट्री की बात यहाँ चल रही है तो समहाउ मैं कभी किसी दिन आप लोगों को ज़रूर पोइट्री सुना दूंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है भाई। सर ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह आपसे जो है अब कल मुलाकात होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।